हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। किसकी बात करेंगे? सीटेट के बारे में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जामों में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज किसकी बात करेंगे? सीडीपी प्लस पेडागोजी की। किसकी बात करेंगे? सीडीपी प्लस पेडागोजी की। इससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करवाएंगे। चलिए, साथ ही अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल है एजुकेशन विथ आर के सर। क्या है हमारा चैनल? एजुकेशन विथ आर के सर। जो बीच वाला है उसको आप क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न। इस पर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चाहे जो भी स्टूडेंट्स हो, चाहे जो भी मेरे भाई हो, वो पेपर फर्स्ट वाले हों या पेपर सेकेंड वाले हों, सभी के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला देखो ऑप्शन दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था। फोर्थ दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वह क्या होगा? सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका होगा। क्या होगा? सेकेंड इज करेक्ट आंसर, यानी क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहला का राइट आंसर सेकेंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब किसने की थी? पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, बी है एरिक्सन द्वारा, सी है स्किनर द्वारा, डी दिया है पियाजे द्वारा। तो हमने आपको अगले वीडियो में बताया था जिन पियाजे के बारे में कि जिन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रतिपादित किया था। उन्होंने 4 फैक्टर और 4 स्टेज बताए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर, यानी क्या होगा? पियाजे द्वारा ये 4 अवस्थाएं की पहचान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन तो हो गए। तीसरे क्वेश्चन क्या है हमारे, उसकी चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत, बी दिया है निरंतरता का सिद्धांत, डी दिया है एकीकरण का सिद्धांत, सी दिया है एकीकरण का सिद्धांत और डी दिया है अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह क्वेश्चन देखो पूछा गया था सीटेट 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर, यानी क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, यानी थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है पढ़ाने की उत्सुकता, बी दिया है धैर्य और दृढ़ता, सी दिया है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी दिया है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सीटेट 2011 में। चाहे सीटेट 2011 में पूछा गया हो, चाहे 22 में या चाहे 24 में। 25 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, अब ये 26 में होगा। तो ये जो भी किसी भी मतलब साल में पूछा गया हो, ये आपके क्वेश्चन इसी तरह ही आएंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, यानी क्या होगा? धैर्य। क्या होगा? धैर्य और क्या होना चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। एक शिक्षक की यह क्या है? मुख्य विशेषता है कि वो धैर्य और दृढ़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी दिया है प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, सी दिया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना,
डी दिया है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। देखिए पहला तो बिल्कुल गलत है। जो थर्ड वाला है ये भी गलत है, बल नहीं देना चाहिए किसी चीज़ पे। परीक्षा में अच्छे अंक, ये भी जो है रॉन्ग आंसर है। यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो आपका बी इज करेक्ट आंसर। यानी क्या होना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। यानी 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्या है, 6 क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो भाई कौन सी वो अवस्था है, पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, ब दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट और यूपीटेट में, दोनों में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमने आपको अगले वीडियो में पढ़ाया था जीन पियाजे के बारे में, कि जीन पियाजे ने 4 जो है स्टेज बताए थे। कौन कौन से, पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर क्या बताए थे, फिर बताए थे जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर उसके बाद बताए थे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर बताए थे फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो थर्ड जो 6 वाला है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी डी इज करेक्ट आंसर होगा। बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वस्तुओं व घटनाओं क्या करता है, चिंतन करता है। ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। दिया गया है क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला दिया गया है ऑप्शन सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, और बी दिया है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी दिया है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, डी दिया है सानिध्य की आवश्यकता। देखिए पहला तो आपका रॉन्ग है, पहला तो हो ही नहीं सकता। सी है आपका, पहला तो सही है और बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। देखिए ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, ये निगेटिव पूछा है। तो निगेटिव का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना, यानी सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए उचित, क्या उचित है। यानी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने क्यों उचित है, क्या उचित है। इसको देखो पहला ऑप्शन दिया गया है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी दिया है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी दिया है यह समय बिताने में सहायक होगा, डी दिया है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बच्चों को विद्यालय में खेलने के लिए जरूर जो है अवसर देने चाहिए। इससे बच्चे का क्या होता है, बच्चे का शारीरिक संतुलन का विकास होता है और बच्चे क्या करते हैं, आपस में सहयोग है, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो पहला वाला तो आपका रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला ये भी आपका रॉन्ग, सी वाला भी आपका रॉन्ग, यानी डी वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो जो 8 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9th क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। यानी जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव, यानी इसको क्या कहा जाता है। जब बच्चा दूसरों के व्यवहार से सीखेगा तो उसे क्या कहेंगे, वह क्या कहलाएगा। पहला दिया गया है ए सामाजिक अधिगम, बी दिया है अनुबंधन अधिगम कंडीशनिंग, सी दिया है प्रायोगिक अधिगम, डी दिया है आकस्मिक अधिगम। तो बताइए जब व्यक्ति चाहे बच्चा जब एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखेगा तो वह क्या करेगा, वह जो है सामाजिक
सामाजिक क्या करेगा, अधिगम करेगा, यानी ए इज करेक्ट आंसर होगा। बच्चा क्या करेगा, समाज से संबंधित भावनाओं को सोच कर समझ कर क्या करेगा, उसको अपने व्यवहार में लाएगा, तो वो होता है सामाजिक अधिगम। यानी जो 9th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। बाकी ये जो बी सी डी ये सब क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। पहला ऑप्शन है पियाजे, बी दिया है पावलोव, सी दिया है कोलबर्ग, डी दिया है स्किनर। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पियाजे इज करेक्ट आंसर, यानी ए इज करेक्ट आंसर। पियाजे के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि पियाजे का जन्म जो है स्विट्जरलैंड में हुआ था 1896 ईस्वी में। ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये जो है 4 फैक्टर और 4 स्टेज बताए थे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार प्यारा प्यारा से कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही आपको जो CDP की जो मॉक टेस्ट है आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, यानी कल फिर आपको मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।